Assalamualaikum everyone. My name is Asma Ahmed and I'm a consultant clinical psychologist by profession and co-founder of the Gateway for Special Needs Karachi. So as you all know, today is 27th of October 2025 and this is celebrated as World Occupational Therapy Day. So occupational therapy is very close to my heart and I'm one of the biggest advocate for occupational therapy. Reason being that it's about lifestyle. Occupational therapy को अगर हम generally देखें तो it's about lifestyle. From the moment we get up in the morning, wake up and till the time we sleep, we utilize different occupational therapeutic interventions and strategies over the day. सो चाहे हमें कपड़े पहनने हैं, ब्रशिंग टीथ करने हैं, हमें कोई एक्टिविटीज़ जंपिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ अबाउट द लाइफस्टाइल, सो इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो इसी इम्पोर्टेंस को मैं क्विकली हाईलाइट करना चाह रही थी अपने फेसबुक मीडिया पेज पे. उसका मकसद ये था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर हम 15 से 20 साल पहले की बात करें तो उस वक्त लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं थे. फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा उस वक्त हाईलाइट हुआ करती थी. बट द गुड थिंग इज के ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत जल्दी ये डोमेन फ्लरिश किया है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओवरऑल इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, adolescents, adults and geriatrics as well. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है एंड बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट इदारे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे सेलिब्रेट भी करें, मंथ भी सेलिब्रेट करें. हम लोगों ने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं. बट आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ लाइव सेशन में वो ये थी कि आई वॉन्टेड टू हाईलाइट वन मेजर कंसर्न दैट वी आर फेसिंग इन द फील्ड. वो कंसर्न ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डर्थ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की. मतलब वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिमांड बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर बहुत लार्जर डोमेन्स हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स हैं एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी मौजूद है. सो ये बहुत ह्यूज डोमेन है एंड जब भी हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो चाहे वो स्पेशल नीड्स किड्स हों, चाहे वो एडोलेसेंट्स हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, चाहे वो क्लाइंट्स हों, आपके जीरियाट्रिक पॉपुलेशन हो, ओल्डर एडल्ट्स हों, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसाइल होते हैं. एंड क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत डर्थ है हमारी सोसाइटी में, हमारी फील्ड में, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं इनकी हायरिंग प्रोसेस में. सो जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इन द फील्ड, आई वुड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट देम कि वी नीड मोर इंस्टीट्यूशंस, मोर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑफरिंग द डिग्री प्रोग्राम फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ताकि हमारे पास और बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हमें प्रोवाइड किए जा सकें. क्योंकि इंस्टीट्यूट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग डिग्री प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास ज़्यादा बैचेस भी आउट हो रहे होंगे एंड हमें और ग्रेजुएट्स मिलेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के. सो आई फील कि ये एक ऐसा मैंने आज पॉइंट हाईलाइट किया है जो बहुत सारे इदारे से एग्री करेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से एग्री करेंगे. क्योंकि जब हम हायरिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाते हैं, हमें बिहेवियर थेरेपिस्ट भी मिल रहे होते हैं, हमें स्पेशल एजुकेटर्स भी मिल जाते हैं, रेमीडियल थेरेपिस्ट भी मिल जाते हैं. लेकिन दो मेजर डोमेन है विच इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी. तो यहाँ पे वी फेस लॉट ऑफ इश्यूज रिक्रूटमेंट में एंड खास तौर पे क्योंकि डर्थ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो मेजॉरिटी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो मल्टीपल जगहों पे काम कर रहे हैं. तो वो जो एक वर्क कमिटमेंट है ना वो समहाउ नहीं आ पा रही होती है. तो जाहिर है कि एक ही अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो 3 घंटे एक जगह पे दे रहा है, 3 घंटे एक जगह पे दे रहा है, 3 घंटे एक जगह पे दे रहा है. तो आई फील कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे पास और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हो जो कि HEC रिकग्नाइज्ड हो, सर्टिफाइड हो एंड आप और डिग्री प्रोग्राम जरूर अक्रॉस पाकिस्तान, नॉट ओनली इन कराची. ये एक ऐसा मसला है जो अक्रॉस पाकिस्तान हम सब लोग फेस करते हैं. हमें और इदारे चाहिए और इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ चाहिए जो कि HEC रिकग्नाइज्ड डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करें फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ताकि मैक्सिमम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ आ सकें. एंड जस्ट टू वाइंड अप, एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो कि यहाँ अगर मैं रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करूँ तो इनका स्कोप एंड रोल बहुत ज़्यादा है. आजकल बहुत डिमांड है. तो जो हमारे O लेवल्स, A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या सिंपल ग्रेजुएशन जिन लोगों ने की है, दे वांट टू ऑप्ट फॉर अ सर्टेन फील्ड और करियर, आई वुड रेकमेंड कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बेहतरीन करियर है जिसको आप लोग ज़रूर ऑप्ट कीजिए. इस तरफ आइए, इसमें बहुत स्कोप है और इसमें आपके पास वैरायटी भी बहुत सारी है. आप बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं. एंड नॉट ओनली कि आप चिल्ड्रन, एडल्ट्स या एडोलेसेंट्स के साथ या ओल्डर एडल्ट्स के साथ काम करें, बल्कि आप ओवरऑल रिहैब में, एडमिन में भी जा सकते हैं. क्योंकि आप आफ्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आप पब्लिक हेल्थ डोमेन में या और डोमेन्स में जाते हैं तो आपका और एक्सपोजर होता है. तो
تو آئی فیل کہ میرا آج بس شارٹ سا لائف سیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آکوپیشنل تھراپسٹ کا رول ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن ان کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری فیلڈ میں. وی نیڈ مور آکوپیشنل تھراپسٹ. سو آئی ہوپ دا اسٹیک ہولڈرز لسن ٹو می، اینڈ ہم لوگ اور انسٹیٹیوشنز ایسے بنائیں اور یونیورسٹیز ایسے بنائیں جو کہ یہ ڈگری پروگرام آفر کریں، اینڈ ہمارے پاس اور بہت سارے فریش آکوپیشنل تھراپسٹ ہمیں مل سکیں، اینڈ ان کو ہم ہائر کر سکیں، اینڈ ان کی ایکسپرٹیز کو ہم یوٹیلائز کر سکیں فار آر چلڈرن، فار آر ایڈلٹس، فار آر ایڈولسنٹس. اینڈ تھینک یو سو مچ. اینڈ لاسٹ میں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ آکوپیشنل تھراپی از اباؤٹ لائف اسٹائلس، سو انسپائرنگ hopes, changing lives, and occupational therapy always promotes independence. So thank you so much, and I hope جو میرا میسج ہے وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرس تک پہنچ سکے. Thank you so very much. Take care. اللہ حافظ. Stay tuned for more activities on our social media handles. اللہ حافظ.